हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने आपको तंत्रिका कोशिका नियंत्रण समन्वय चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में डिस्कशन आपसे कर लिया था। उसके जस्ट बाद अगला जो टॉपिक रहता है वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य, ठीक है। उसमें मैंने आपको यह भी बता दिया था कि सूचनाओं का संचरण न्यूरॉन के अंदर कैसे होता है, तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं का जो संचरण है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था। आज डिस्कशन करना है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य। तो देखिएगा क्या कार्य हैं इनके। देखिए लिखा हुआ तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य। नंबर फर्स्ट है सूचना। तंत्रिका कोशिकाएं द्रुमिका द्वारा ग्रहण करती हैं। तो इनमें जो द्रुमिकाएं निकली हुई होती थी वो क्या करती हैं, सूचनाएं ग्रहण करने का काम करती हैं। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो होती है वो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है, ठीक है। पहला काम ये हो गया। दूसरा है विद्युत आवेग का परिवहन रासायनिक संकेत में करती है। तो विद्युत आवेग इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ना, उसको कन्वर्ट करती है किसमें, रासायनिक संकेत के रूप में, ठीक है, क्योंकि रासायनिक संकेत के रूप में सूचनाएं संचरित होती हैं, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक। थर्ड लिखा है कि सूचनाओं को संपूर्ण शरीर में भेजती है। तो सूचनाओं को संपूर्ण शरीर में भेजने का काम, लाने ले जाने का काम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का ही होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा आवेग को वापस तंत्रिका कोशिका द्वारा पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। कहता कि आवेग को पहले लेकर के जाएगी फिर वापस लेकर के आएगी। भाई सूचनाएं जाएंगी आएंगी, यही तो होता है तंत्रिका कोशिका द्वारा कार्य, ठीक है। तो पेशी कोशिकाओं तक वापस पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। लास्ट लिखा कि तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो होती है वो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा भी प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अगर एग्जाम में आपके आता है तो आप ये पॉइंट्स वहां पर लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में आपसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो आता है उसका डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सीएनएस कहते हैं जिसको। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, ये क्या करता है, शरीर का पूरा बैलेंस बनाने का काम करता है। इसके अंदर दो पार्ट मेन होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। कौन कौन, एक तो आपका मस्तिष्क होता है और दूसरा होता है मेरुरज्जु, ठीक है। तो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं मस्तिष्क का, है ना। हालांकि आधे ज्यादा काम तो मस्तिष्क ही कर देता है, ठीक, बचे कुछ काम मेरुरज्जु कर देगा, ठीक है। तो देखिएगा मस्तिष्क के विषय में। तो पहला पार्ट उसका है मस्तिष्क, और मस्तिष्क भी कई भागों में डिवाइड होता है। बहुत सारे काम होते हैं इसके, कुछ महत्वपूर्ण काम जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे पेपर में अगर ये आता है कभी, वैसे डिटेल में कभी लिखने के लिए आता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट का कौन सा काम है, कौन कौन से भाग हैं, किसका क्या काम है, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा लिखा हुआ मस्तिष्क का पहला भाग है अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तीन भाग होते हैं मस्तिष्क के अंदर, अग्र मध्य पश्च, ठीक। अग्र भाग में दो पार्ट हैं, सेरिब्रम डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है। तो सेरिब्रम है अनुमस्तिष्क जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, अनुमस्तिष्क कह देते हैं इसको। तो सेरिब्रम हो जाएगा जिसको हम प्रमस्तिष्क कह देते हैं, और दूसरा है डाइएन्सेफेलॉन। तो प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है, सेरिब्रम, ये हिंदी में है प्रमस्तिष्क, इंग्लिश में लिखा हुआ है सेरिब्रम, ठीक। कार्य क्या है, तो देखिए सोचने का कार्य। तो कहता है कि सोचने का जो कार्य करता है व्यक्ति वो सेरिब्रम की सहायता से करता है, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारा कंट्रोल रहता है वो होती है ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है। उसके बाद जानकारी संग्रहित करना, तो मेमोरी में कोई बात रट लेना, याद कर लेना, वो बात कहाँ पर होती है, तो वो आपकी सेरिब्रम के द्वारा होती है, ठीक है। उसके बाद जिज्ञासा या नई खोज, कोई चीज जानने की इच्छा, आपके अंदर कोई भी चीज जानने की जो इच्छा होती है या कुछ नया खोजने की जो इच्छा होती है, खोज करते हैं आप, तो वो प्रक्रिया कहाँ संचालित होती है, वो आपके सेरिब्रम से ही संचालित होती है। तो इतने सारे कार्य हो जाते हैं आपके सेरिब्रम पार्ट की, सेरिब्रम के द्वारा देखिए इतने सारे महत्वपूर्ण आपके काम हो जाते हैं,
ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम, दूसरा है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन में दो पार्ट हैं, एक है थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस डाइएन्सेफेलॉन के भाग आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा थैलेमस के काम क्या है, तो देखिए ठंडा गर्म और दर्द है ना, इन सभी का अनुभव करवाता है। जो बाहरी है ना, जो एक्सटर्नल हमारे शरीर का बाहरी वातावरण गर्म है, ठंडा है, या किसी बाहरी समस्या, बाहरी दर्द है ना, तो जितनी बाहर की चीजों का अनुभव करवाने का काम करता है वो कौन करता है, थैलेमस। है ना, ये बाहरी दर्द, बाहरी अनुभव, बाहरी ठंडा, बाहरी गर्म अनुभव करवाता है। ठीक है, तो थैलेमस के आपके ये काम हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा बाहरी ठंडक, बाहरी तापमान, बाहरी दर्द, बाहरी नुकसान, बाहरी समस्या, ये सब काम करवाता है कौन, थैलेमस, उसकी पहचान करवाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जस्ट उल्टा है, ये शरीर के अंदर वाले सारे काम करेगा, है ना, टेम्परेचर, नुकसान, हानि, है ना, ये सब देखिएगा, देखिए लिखा है। तो हाइपोथैलेमस ये आंतरिक सारे काम करेगा। ठीक, कौन कौन सा, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, कहता है कि अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे बस में नहीं, जैसे छींक आना, लार आ जाना, ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ठीक, उसके बाद अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हो गया। दूसरा लिखा शरीर के अंदर ताप नियंत्रण, तो शरीर के अंदर का तापमान मेंटेन बनाए रखना हाइपोथैलेमस का काम। ठीक, उसके बाद भूख, प्यास, क्रोध, प्रेम, है ना, तो भूख, प्यास, क्रोध, प्रेम, है ना, ये सब बातों का नियंत्रण कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। है ना, इसमें डिसबैलेंस हो गया तो जरूरत से ज्यादा भूख लगने लगेगी, है ना, जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगेंगे, जरूरत से ज्यादा नफरत करने लगेंगे, है ना, तो इसमें क्या है, डिसबैलेंस होने पर इन प्रक्रियाओं में कमी या अधिकता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि हार्मोन नियंत्रण, तो हार्मोनल कंट्रोल जो होता है वो भी आपका क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा थोड़ा आ जाता है कि जल उपापचय, जल उपापचय का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो जल उपापचय का काम भी कौन कर देता है, आपका हाइपोथैलेमस कर देता है। ठीक है, तो हार्मोन नियंत्रण हो गया, जल उपापचय हो गया। उसके बाद अगला पार्ट आ जाता है मध्य भाग, तो ब्रेन का जो मिडिल वाला पार्ट होता है, इसके भी दो भाग है, देखिए दिखाया गया है ना, कार्पोरा क्वार्डिजेनिया, पूरा नाम इसका कार्पोरा क्वार्डिजेनिया है। ठीक, काम क्या होता है, तो देखिए मेन काम लिखा हुआ है देखने व सुनने पर नियंत्रण, कोई चीज देखने या कोई चीज सुनने पर जो नियंत्रण करता है वो कार्पोरा क्वार्डिजेनिया है, जो मध्य मस्तिष्क का पहला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये काम देखिए बहुत खास खास काम लिखे हैं, बहुत सारे काम है मस्तिष्क के अंदर, लेकिन इतने आपको नहीं जानना है, दिमाग पंचर हो जाएगा, है ना, तो इसलिए हमें जो खास खास काम है वो ध्यान रखना। तो देखने व सुनने पर नियंत्रण काम क्या है, कार्पोरा क्वार्डिजेनिया है। ठीक है, दूसरा पार्ट है सेरिब्रल पेडेंकल, तो सेरिब्रल पेडेंकल ये मध्य मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसका काम क्या है, मस्तिष्क के भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो मस्तिष्क के जो पार्ट हैं उनको मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है, वो आपके मध्य मस्तिष्क का जो सेकंड वाला पार्ट है आपका, जो क्या कहलाता है, सेरिब्रल पेडेंकल, ये काम करता है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रल पेडेंकल आपका ये काम कर देगा। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट आता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इसके भी दो पार्ट हैं, सेरिबेलम और मेडुला अम्लागेटा। तो सेरिबेलम क्या है, इसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं हिंदी में, अपनी भाषा में अनुमस्तिष्क, ये इंग्लिश का वर्ड है सेरिबेलम। ठीक है, ये क्या काम करता है, देखिए शरीर संतुलन यानी शारीरिक संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, तो शारीरिक संतुलन को बनाए रखने का काम आपका सेरिबेलम करता है। ठीक है, उसके बाद मुद्रा बनाए रखना, ये मुद्रा पैसा वाला नहीं है, मुद्रा का मतलब यहाँ पर है स्थिति, जैसे आप खड़े हुए हैं तो खड़े होने में संतुलन बनाए रखेगा, आप बैठे हुए हैं तो बैठे स्थिति में क्या है, संतुलन बनाए रखना, जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में आप बने रहें, है ना, उसको कहते हैं मुद्रा। यहाँ पर पैसे वाली बात नहीं हो रही कि मुद्रा उसकी बात हो रही हो, यहाँ पर मुद्रा का मतलब है स्थिति, आप किस स्थिति में हैं उस स्थिति को बनाए रखने का काम कौन करता है, तो ये करता है सेरिबेलम। ठीक है, तो ये मुद्रा बनाए रखने का काम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट इसका जो लिखा है वो है मेडुला ऑब्लांगेट, है ना, मेडुला ऑब्लांगेट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए क्या क्या काम कर सकता है, तो कहता है हृदय गति, हृदय गति कंट्रोलित हो, नियमित हो, सुचारू रूप से हो, सही ढंग से हो, इस पर नियंत्रण किसका रहता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट का रहता है। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है श्वास, तो श्वास ठीक प्रकार से संचालित रहे, समय पर आती और
जाती रहे, है ना, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेडुला अम्लागेटा। उसके बाद लिखा हुआ ब्लड प्रेशर, बीपी, रक्तदाब या रक्तचाप, ये नियंत्रित रहे, समय से हो, ठीक से रहे, सुचारू रूप से चले। तो बीपी को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? तो मेडुला अम्लागेटा करता है। ठीक है। उसके बाद डाइजेशन, पाचन, है ना, ये पाचन अवशोषण वगैरह ये सब काम जो होते हैं वो भी काम कौन करता है? तो मेडुला अम्लागेटा करता है। तो डाइजेशन से संबंधित जो नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला अम्लागेटा करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है मस्तिष्क, है ना, उसके ये 3 पार्ट, अग्र, मध्य और पश्चिम। ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख दिया है कि अग्र, मध्य, पश्च तीनों पार्ट बता दिया, उनमें कौन कौन से भाग हो सकते हैं ये बता दिया, और उन भागों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, है ना, जो आज मैंने आपको यहाँ पर लिख करके ये बता दिया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहला पार्ट मस्तिष्क, है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ना ज्यादा बहुत 100% की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन इतनी जरूर बात कहता हूँ कि इसको आप पढ़ लेंगे, ध्यान कर लेंगे, तो आपको मस्तिष्क के विषय में बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आपसे अपने सेकंड पार्ट मेरुरज्जु का, क्या होता है, कार्य क्या होते हैं, संरचना, विधि विधि कैसे, जो भी है जानकारी उसके विषय में, उसका डिस्कशन अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।